जय भारत दोस्तों। वेलकम टू फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। 50 दिन बहुत होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, प्रीलिम निकालने के लिए, अगर आप जी जान लगा रहे हैं तो। चलिए हम कर रहे हैं सीसेट, हम कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए हिट सीरीज़ कर रहे हैं। हिट मतलब हिट करना अपने को एकदम से मौके पे, मतलब बोलते हैं ना मौके पे चोट मारनी है। सिलेक्शन के लिए हिट इज़ हाई इम्पैक्ट थीम्स, हाई इम्पैक्ट थीम्स हमें करनी है, ठीक है। जिसे यानी कि PYQ बेस्ड, हमें PYQ बेस्ड कि पिछले 12 साल के PYQ बेस्ड उनको एनालिसिस करके हमने हमारा फ्यूचर डिसाइड करना है। यानी कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन 2026 में क्या आ सकते हैं उनको डिसाइड करना है कि कितना स्टैटिक से आता है PYQ के बेसिस पे, कितना करंट अफेयर से आता है, वगैरह वगैरह। सीरीज चल रही है मैपिंग की, लेक्चर नंबर है ये 4। पहला लेक्चर था PYQ ट्रेंड एनालिसिस ऑन मैपिंग, सेकेंड लेक्चर था नॉर्थ अमेरिका पे। पूरा मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी, उसकी क्या बोलते हैं, उसके जितने भी साइट्स इन न्यूज़ हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, या फिर जो कुछ भी था मैंने आपको बताया था, अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। पूरा मैप अब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एंड थर्ड लेक्चर इज़ ऑफ साउथ अमेरिका, तो दोनों अमेरिका थे, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते इसलिए मैंने पहले कर लिए। अब है अफ्रीका। अफ्रीका देखिए, जितना मैं इनके स्टार लगा दूँ उतना कम है कि 70 to 80% जो मैपिंग के क्वेश्चन है वो अफ्रीका से आते हैं। क्योंकि अफ्रीका जो ट्रेंड है वो ये है कि यूपीएससी पूछती है कन्फ्लिक्ट जोन, यूपीएससी पूछती है कन्फ्लिक्ट जोन, या फिर अगर पॉलिटी में पूछना है, आईआर में पूछना है तो कन्फ्लिक्ट जोन वगैरह सब पूछती है। और अफ्रीका से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं रहता नहीं है। मतलब अफ्रीका और वेस्ट एशिया, अफ्रीका वेस्ट एशिया, इन लोग चीज़ों पे बहुत सवाल रहते हैं, ठीक है। या फिर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और अगर वैसे पूछे कोई ड्राइंग लेक वगैरह तो वो भी इन कॉन्टिनेंट के साथ साथ मैं आपको कराया जा रहा हूँ। मतलब कि मोस्टली चीज़ें मैं कवर कर दे रहा हूँ। मोस्टली मतलब देखिए, टोटल कवर करने का तो कोई वो क्लेम नहीं कर सकता, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो चलिए अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि अफ्रीका को हम याद करेंगे। अभी मैप देख रहा है आपको, सबसे पहले तो मैं पूरा का पूरा मैप आपको 10 मिनट में याद करवाऊंगा, ठीक है। अभी सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हमें पता तो होना चाहिए ना भाई, आप कल को IAFS बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, है ना। और आपको कहीं युगांडा में पोस्टिंग मिल गई तो आपको पता होना चाहिए ना युगांडा है कहाँ पे। या आपको चैड में मिल गई तो चैड में आपको पता होना चाहिए चैड यहाँ पे। या फिर आपको वहाँ मिल गई, क्या बोलते हैं, सियरा लियोन में मिल गई, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं आप किसी को, मतलब आप लोग सोच रहे हैं यार आपकी सनी लियोन नाम का कौन सा देश है, आपको पता होना चाहिए सियरा लियोन कहाँ पे। तो और उसके बाद में सेकंड थिंग आती है कि उससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह वो आपको पता रहेगी। तो चलिए मैं आपको ना अफ्रीका घुमा के लाता हूँ, तब आपको पता रहेगा कि यार ये बोको हराम वाले कहाँ पे हरामीपन कर रहे हैं, या फिर साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, गांधी जी कौन सी जगह पे थे। मतलब फिर बुक से निकल के आप जो है वो इसमें आ जाएंगे, बुक से निकल के आप किस में आ जाएंगे, ग्राउंड में आ जाएंगे। चलिए तो मैं आपको ये देखिए आप, है ना, ये कौन सी जगह है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ये पंगे चल रहे हैं अभी ईरान वाले, ठीक है। एक जोक की बात है, इधर बेटा यूएस कहीं पे है ना, यूएस ने ईरान पे बम फोड़ा, ईरान फोड़ रहा है पास वालों पे। मतलब समझ रहा है, यूएस का कुछ नहीं जाता, यूएस का बस माल बिकता है। इनको भी ये नहीं ले रहे तो इनको भी किसी न किसी को माल बिकता रहेगा। खैर ये होती है बुद्धि। चलिए तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, मैं आपको बताऊंगा। ये स्विस कैनाल है, ये यहाँ पे कुछ है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कंट्रीज़ देखिए, है ना, ये बात की बात है। पहले आपको कंट्रीज़ याद कराता हूँ। देखिए एक बार नाम पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। देखिए मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा दूंगा सबके सब, है ना, एक वन गो में। बस एक बार आप नाम देख लीजिए ना, और मेरे साथ रिपीट कीजिए आप, है ना, मन ही मन में या आप बोल के, है ना, कहीं सुनी बातें याद रहती हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इट इज़ मतले, पंगा मतले इनसे भाई, मतले, है ना, मतले। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीड मतलब क्या होता है, तो मतलब ऐसे बंचेस में मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मतले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मतले, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया मतले, है ना। इट इज़ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। कर दी मैपिंग। चलिए फिर बात करते हैं सीड मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो एस मतलब सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिट्रिया एंड डी फॉर छोटा सा दिख रहा है जिबूती। तो SEED सीड। तो एक हो गया मतले, एक हो गया सीड फॉर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये निकला हुआ ना हॉर्न, है ना, ये निकला। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, पहले एक ही मास था, ये यहाँ से निकला है ना, ये यहाँ से निकला है, तो ये हॉर्न बन गया ऐसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और आगे सब डिटेल में बताऊंगा, पहले अभी देश के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया सीड। तो इसको यहाँ पे अपन मैप कर दिया सीड, एस, है ना, SEED सीड हो गया, ठीक है। तो मतले हो गया, देन सीड हो गया। चलिए फिर नीचे बात करते हैं, इसके नीचे चलेंगे अपन। तो यहाँ पे है साउथ,
यहाँ पे सूडान, और सूडान से 2011 में एक नई कंट्री निकली, मतलब ये तो बेचारे गरीब ही हैं, इनसे भी जो ज़्यादा फटीचर हालत में ज़्यादा गरीब हैं वो बन गए साउथ सूडान वाले। तो सूडान एंड साउथ सूडान, सूडान एंड साउथ सूडान, दो देश ही हो गए, सूडान एंड साउथ सूडान, सूडान एंड साउथ सूडान, सूडान एंड साउथ सूडान, ठीक है। चलिए अब लेकिन देखो गरीबी है इनके यहाँ, लेकिन ये KTM की बाइक चलाते हैं। कौन सी बाइक चलाते हैं? KTM की बाइक चलाते हैं। तो कौन सी बाइक चलाते हैं ये? KTM। और कौन सा मॉडल है KTM का? KTM का मॉडल है KTM 3। कौन सा मॉडल है KTM का? KTM 3, विच मीन्स कीनिया, K फॉर कीनिया, साइड में लिख देता हूँ, K फॉर कीनिया, T फॉर तंजानिया, M फॉर मोजाम्बिक। अब KTM 3 है तो M 3 बार आएगा। मोजाम्बिक, दूसरा है यहाँ पे मलावी, दूसरा कौन सा है? मलावी, ये रहा यहाँ पे, इसके नीचे चिप गया है ना, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बगल में मलावी, ये यहाँ पे दिया हुआ ना मलावी, है ना, मालावी, मोजाम्बिक, मालावी एंड मेडागास्कर, ये 3 हो गए। तो KTM 3, इसको यहाँ नीचे मैं मैप कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो K फॉर कीनिया। अच्छा देखिए, बेस्ट तरीका ये है कि आप ये वाला मैप मैंने जो आपके साथ शेयर किया है दुकान से खरीद के ले आइए और अपने हाथ से लिखिए। जितना हाथ से लिखेंगे, देखो IAFS बनना यार, बनना कि नहीं बनना, है ना, या IAS भी बन गए, कल को फॉरेन सेक्रेटरी बन गए जयशंकर जी की तरह, तो या फॉरेन मिनिस्टर बन गए, तो है ना, तो मतलब अपने हाथ से करो ये सब, है ना, आलस मत करो प्लीज़। कीनिया, है ना, एक बार में याद हो जाएगा, मतलब फिर झंझट खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना, डरो मत इस चीज़ से। कीनिया, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, KTM 3, KTM 3 हो गया, ठीक है। चलिए 3 सेट याद हो गए अभी तक अपने को, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं, ये कीनिया वीनिया हो गया सब। अब देखो KTM बाइक तो है, फिर अपन रोकेंगे बाइक को कहीं पे, बाइक को रोकेंगे और कॉफ़ी पियेंगे, कौन सी? ब्रू की कॉफ़ी पियेंगे। किसकी कॉफ़ी पियेंगे? BRU, ब्रू की कॉफ़ी पियेंगे। तो चलिए पीते हैं बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ये देखिए यहाँ पे मैप कर देते हैं इसको, है ना, B फॉर बुरुंडी, R फॉर रवांडा और U फॉर युगांडा। बधाई हो, आपको पता चल चुका है कि आप आप एम्बेसडर कहाँ के बनने वाले हैं, आप युगांडा के एम्बेसडर बनने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलो आपने कॉफ़ी भी पी ली, बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। अब एक एक कंट्री इनमें इंपॉर्टेंट है, मतलब अब आप अगली बार न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। और वो बोलते हैं ना सर रिवीजन याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, ऐसे याद होगा भाई, पता तो होना चाहिए ना। माशूक की गली तो पता होनी चाहिए ना, माशूक के दिल में उतरने से पहले गली का तो पता होना चाहिए ना, कहाँ पे है, रहती कहाँ पे है वो, है ना। चलिए खैर, फिर बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं अपन। तो देखिए फिर ये कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, चलो बढ़िया, बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है मेरे पास, अब ऐसे देख लो। चलो ये हो गया, पहले नीचे से ऊपर चलेंगे ना, तो ये यहाँ पे हो गया। अब है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे हो गया जाम्बिया, ये वाला क्या है? जाम्बिया, ये है जिम्बाब्वे। अब आप ना मैप में देखते जाओ, ये ना, तो ये जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे। अब बड़ा ऊपर वाला कौन सा होगा? जो छोटा है वो ऊपर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, है ना। या लास्ट वाला इसका वर्ड देख सकते हो आप, जाम्बिया, ए पहले आता है, जो भी है, बावे कैसे, ई, तो ए पहले ऊपर आता है, ई बाद में आता है। तो ये ऊपर वाला जाम्बिया है, नीचे वाला जिम्बाब्वे है। आई बात समझ में? चलिए फिर अब आता है ये कंट्री, कौन सी? बोत्सवाना। कौन सी कंट्री है ये? बोत्सवाना, बोत्सवाना और इसके बगल में नामीबिया, ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया। अभी ना इसी सेशन में एक एक कंट्री का नाम मैं 10-10, 15-15 बार लूँगा। आप 1 घंटे अगर झेल गए तो आपको अफ्रीका से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। और फिर आपको ये छोटे छोटे कुछ भी पूछ लेते हैं, यार BD कैंप कहाँ पे, ये वो, तो पता होना चाहिए ना आपको कौन से देश में, तो उसके लिए कंट्री पता होनी चाहिए कि देश है कहाँ पे। तो चलिए नामीबिया, बोत्सवाना। देखिए अब मैं ये PDF आपको एक बार दिखा देता हूँ, है ना, और आप कि इस 1 घंटे में अपन करने वाले क्या है। मैप ही मैप है भाई, दनादन, मतलब आप इग्नोर भी करना चाहेंगे तो भी याद करके जाना पड़ेगा आपको, ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना। ये पूरे के पूरे मैप, एक एक चीज़, एक एक कंट्री को डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या कैसे कहाँ पे, ये देख रहे हो आप, एक एक हाथ से मैपिंग की हुई है। और आपको भी ये काम अपने हाथ से करना है। ऐसे स्पून फीडिंग के भरोसे मत रहना कि कोचिंग का मास्टर आएगा एकदम कोई करामाती चमत्कारी मास्टर आएगा और आपको याद करा देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये देखो, है ना, ये सारे मैं मतलब पूरा आपको 1 घंटे के अंदर, ये मेरी गारंटी है। देखो आप, है ना, सारा मैं आपको पढ़ा के जाऊँगा, ठीक है। चलिए तो किधर है कंट्री, याद कर रहे हैं अपन। चलिए तो ये है नामीबिया एंड बोत्सवाना, नामीबिया एंड बोत्सवाना, ठीक है। अब ये है कंट्री ऑफ इंटरेस्ट साउथ अफ्रीका, कंट्री ऑफ इंटरेस्ट साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट क्यों है? साउथ अफ्रीका इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो गांधी जी को लेके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारी तरह, इंडिया की तरह, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी वो गांधी जी यहीं से फेमस हुए थे। यहाँ पे गांधी जी, ये गांधी जी का बोलते हैं कि ये लैब थी गांधी जी की, सोशल एक्सपेरिमेंट्स की लैब थी, यहाँ से सीख के और गांधी जी ने जो है इंडिया में अप्लाई किया था। तो देख रहे हो, मतलब गांधी जब इंडिया में आए थे तो गांधी जी बहुत काम कर चुके थे, इसलिए तो आके इंडिया में छा गए थे। तो ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। और दूसरा करंट कॉन्टेक्स्ट क्या साउथ अफ्रीका के साथ, कि साउथ अफ्रीका इज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का मेंबर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। एक और कॉन्टेक्स्ट क्या है, G20 की लास्ट ईयर वाली मीटिंग साउथ अफ्रीका में हुई थी, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये पिक्चर यार मैंने अपनी दीवार से ली, थोड़ी सी डल रही है ना, तो फिर भी देख लीजिए साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर दो देश हैं छोटे छोटे, एक है स्वातिनी या स्वाजीलैंड भी बोलते हैं इसको, एक है लिसोथो, ये देख रहे हो, स्वातिनी और लिसोथो, है ना। अब ये कंट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, कंट्री विद इन कंट्री को क्या बोलते हैं अपन, कंट्री विद इन कंट्री को क्या बोलते हैं, हालांकि मैं अभी 20 मिनट बाद ये बताने वाला हूँ, आप सोचना अगर आपको आता है तो, कि कंट्री विद इन कंट्री ऐसे एग्जाम्पल, मतलब ऐसे वर्ल्ड में कितने एग्जाम्पल है, एक देश है उसके अंदर दूसरा देश है, ठीक है, कंट्री विद इन कंट्री। चलिए, तो अब यहाँ पे इसकी मैपिंग कर देते हैं अपन, है ना, मैपिंग कर देते हैं। तो बोत्सवाना, अरे यार मिट गया, बोत्सवाना, और ये क्या हो गया नामीबिया। तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जाम्बिया का भाई मान लो, जाम्बिया की बहन नामीबिया, जाम्बिया नामीबिया, जाम्बिया नामीबिया, ठीक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ठीक है, और बीच में बोत्सवाना, दोनों के बीच में क्या है, B4 बोत्सवाना। ऐसे कल मैं आपको बता रहा साउथ अफ्रीका में बीच में बोलीविया, ऐसे कुछ था ना, याद करो। तो ऐसे ही जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया, इनके बीच में बोत्सवाना, और सबसे साउथ में है ना, साउथ ऑफ अफ्रीका। वाई दिस इज कॉल्ड साउथ अफ्रीका? बिकॉज इट इज एट द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, दैट इज़ वाई साउथ अफ्रीका, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब अनफॉर्चुनेटली एस्पिरेंट्स को ये भी नहीं पता होता था कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में डिफरेंस क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो। चलिए, और फिर ये बता रहा था मैं, एस्वातिनी या स्वाजीलैंड, और ये लिसोथो, ठीक है। ये नीचे वाली सारी कंट्री हमने कवर कर ली है। चलिए अब ऊपर की साइड वापस चलते हैं। तो अपन ने है ना ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला ये पोर्शन कवर कर लिया, ये सारा साइड वाला पोर्शन अपन ने कवर कर लिया, ठीक है। अपन ने अभी तक 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के नाम याद कर चुके हैं। फिर वन गो में, मतलब आंख बंद करके मैं आपको लिटरली, मतलब ऑनेस्टली, हालांकि आप मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे, आंख बंद करके मैं आपको वन गो में सारी कंट्रीज़ के नाम बताऊँगा, ठीक है। और वैसे आपको याद करनी, एक बार का काम है, हो जाएगा ख़त्म। तो देखिए ये वाला पोर्शन करते हैं, है ना, ये वाला पोर्शन करते हैं जो होचपोच और है, ठीक है, कि चढ़ कार में ड्राइवर, चढ़ कार में, चैड मतलब चढ़ कार में, कार मतलब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक यानी कि CAR। जैसे साउथ अफ्रीका था नीचे, ऐसे यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका है जो कि रिपब्लिक है, तो इसका नाम ही है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो चढ़ कार में यानी कि CAR, चढ़ कार में ड्राइवर इज DRC विच इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहले एक ही देश था कॉन्गो, पूरा का पूरा, पहले देश एक ही था, ये पूरा का पूरा कॉन्गो एक ही देश था। तो फिर इससे एक बन गया DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक बन गया कॉन्गो। ऐसे पहले ये एक देश था, सूडान, साउथ सूडान, है ना, ये ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है अपनी, चढ़ कार में ड्राइवर कॉन्गो गया, कहाँ गया, कॉन्गो गया, क्या लेके, कैमरा लेके। तो चढ़ कार में ड्राइवर कॉन्गो गया कैमरा लेके, चढ़ कार में ड्राइवर कॉन्गो गया कैमरा लेके। ये देखो, चढ़ कार में ड्राइवर, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, DRC, चढ़ कार में ड्राइवर कॉन्गो गया, C4 कॉन्गो, है ना, क्या लेके, कैमरा लेके। तो ये पांचों कंट्री अपनी कवर हो गई, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे। अब ये दो कंट्री हैं, इसके बगल में क्या बोलते हैं, नाइजर एंड नाइजीरिया। तो ये कंट्री है नाइजर एंड ये कंट्री है नाइजीरिया। अब बात ये है, अगर ये आपको ये ऐसे ट्रिक याद नहीं हो रही कि चढ़ कार में ड्राइवर कॉन्गो गया कैमरा लेके, तो आप इसको C5 फैमिली के नाम से याद कर सकते हैं। क्या, C5 है ना, C5 या चोमू 5, वट एवर द वे यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट। C5 मतलब ये सबके नाम C से हैं, चैड C, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक C, DRC कॉन्गो C, ये कॉन्गो C, ये कैमरून C, तो C5 कंट्रीज, ठीक है। अब ऐसे होता है रिवीजन भाई, एक जगह लिख लिया मतले, है ना, मतले लिख लिया, सीड लिख लिया, उसके बाद में KTM 3 लिख लिया, उसके बाद में ब्रू लिख लिया, उसके बाद में जाम्बिया जो ये लिख लिया, जाम्बिया के बाद नामीबिया लिख लिया, बीच में बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ऐसे करके, और ये C5 फैमिली होगी। ये देखो भाई 35 कंट्री याद हो गई अपने को, ठीक है। ये होता है रिवीजन, और ये होते हैं वो शॉर्ट टर्म, मतलब जो
जो फर्रे बनाने होते हैं कि लास्ट में रिवीजन कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है वो तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। अब आप आ करते हैं नाइजर एंड नाइजीरिया। नाइजर एंड नाइजीरिया एक चीज़ आप देखने लायक है, छोटे नाम ये पहले आते हैं, बड़े नाम बाद में आते हैं अफ्रीका में। जैसे सूडान, जैसे सूडान, साउथ सूडान, सूडान छोटा है, साउथ सूडान बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही ये बात करें अपन जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे बड़ा है तो नीचे आएगा। ऐसे ही नाइजर नाइजीरिया, नाइजर नाइजीरिया, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यार, कुल मिला के रट्टा मारना है यार, है ना। थोड़ा थोड़ा घूमते रहोगे तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। तो नाइजर नाइजीरिया, ठीक है। ये ऊपर वाले सारे अपन कर चुके हैं मतले मतले। अब देखो ये हैं, इसके बाद में ये जो मोरक्को है, मोरक्को जो है ये वेस्टर्न सहारा है ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल मिलता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। उस मिनरल के लिए वेस्टर्न सहारा की मतलब ये मतलब अपने दोस्तों की भाषा में कहे तो लेनी करके रखता है, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। इस तो ये है मोरक्को, मोरक्को के नीचे वेस्टर्न सहारा। वैसे भी यहाँ सहारा डेजर्ट है, ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट का वेस्टर्न पार्ट इज़ अ कंट्री इन इटसेल्फ विच वी कॉल व्हाट वी कॉल वेस्टर्न सहारा, ठीक है। दिस इज़ वेस्टर्न सहारा। भाई मैं पहले बता देता हूँ, अगर एक दो भी कंप्लेंट आई तो आई स्टार्ट टीचिंग एज ए टीचर ओनली, है ना। अभी मैं ऐसे दोस्तों की तरह आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता हूँ या बताता हूँ, ठीक है। टीचिंग इज़ माई हॉबी या पैशन, जो भी बोल लो। तो मैं बहुत फ्री माइंड हूँ, मेरे नोट्स में भी मतलब नो वंडर अगर कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ मिल जाए तो ऐसे ना बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देने का, ठीक है। मतलब वो चीज़ें याद रहनी चाहिए यार, मतलब समझ रहे हो, अभी इतना लोड क्यों लेना अननेसेसरी की चीज़ों का। तो वेस्टर्न सहारा, ठीक है। फिर बात करते हैं मोरिटानिया, इसका नाम क्या, मोरिटानिया या मोरिटानिया जो भी है, ये मोरिटानिया, ठीक है। मोरिटानिया माली, एम मोरिटानिया माली, मोरिटानिया माली। इनकी ट्रिक है नीचे कोई ना कोई आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है, याद करने के लिए। तो वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, ठीक है, ये 3 कंट्री होगी। अब बात करते हैं ये नाइजीरिया। अब नाइजीरिया के बगल में नाइजीरिया, तो पहले इनको चलो मैपिंग कर देते हैं वहाँ पे जाके। तो नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया कैसा, माली, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे थोड़ा होचपोच है, थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको, है ना। माली के नीचे, जस्ट माली के नीचे कौन सी कंट्री है, बुर्किना फासो। माली के नीचे कौन सी कंट्री है, बुर्किना फासो। ये थोड़ा सा होचपोच है, एकदम से याद नहीं होगा, थोड़ा नीचे जैसे जैसे जाएंगे 5-7 बार देखेंगे तब याद होगा। तो माली के नीचे कौन सी कंट्री है, बुर्किना फासो। और यहाँ पे देखो जीटीबी नगर है, यहाँ पे क्या है, जीटीबी नगर, घाना, टोगो, बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन। घाना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, बताऊंगा क्यों। घाना, टोगो, बेनिन, जीटीबी, तो जीटीबी नगर है, घाना, टोगो, बेनिन। जीटीबी नगर के बगल में आइवरी कोस्ट। जीटीबी नगर के बगल में क्या है ना, जीटीबी नगर दिल्ली में भी है, गुरु तेग बहादुर नगर, है ना। वो मुखर्जी नगर जो है वो वहीं पे है, जो 12th जो हिंदी मीडियम का जो गेट IAS का यूपीएससी प्रिपरेशन का वो वहीं पे है, ठीक है। तो आइवरी कोस्ट हो गया, उसके बगल में क्या है, आइवरी कोस्ट हो गया, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में क्या है, लाइबेरिया, क्या है, लाइबेरिया, और ये है सिएरा लियोन। अब आपको पता है सिएरा लियोन कहाँ पे है। अब आप सिएरा लियोन और उसकी बहन सनी लियोन दोनों में डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान होगा। नाउ यू पीपल नो वेयर इज सिएरा लियोन, है ना। चलिए, तो लाइबेरिया एंड सिएरा लियोन, ठीक है। और उसके ऊपर देखेंगे तो देखो, इधर मोरिटानिया के नीचे एक और कंट्री है सेनेगल। सेनेगल में डकार रैली होती है, ये सब 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे आउटब्रेक भी हो गया था इबोला वगैरह का। तो दिस इज सेनेगल, दिस इज सेनेगल, दिस इज सेनेगल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर होचपोच है एक थोड़ा सा, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ और गिनी। गिनी नाम से ना पूरे वर्ल्ड में आपको मैं 5 से 6 कंट्री बताऊंगा। गिनी का मतलब होता है छोटा, जैसे बोलते हैं ना गिनी पिग, तो गिनी का मतलब छोटा, तो छोटी छोटी 6-7 कंट्री कल भी अपन ने पढ़ी थी। अगर साउथ अमेरिका में आपको याद हो तो, साउथ अमेरिका में आपको याद हो तो मैंने बताया था 2 गिनी सिस्टर्स हैं, बीच में सूरीनाम है ना। चलिए, तो गिनी हो गया। तो ये मैंने सारा होचपोच कर दिया, इधर होचपोच कर दिया नहीं, इस होचपोच को मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा यहाँ पे मैप कर देते हैं, यहाँ पे मैप कर देते हैं। तो देखो भाई, ये है जीटीबी, सॉरी ये है जीटीबी, घाना, टोगो, बेनिन, ये है बुर्किना फासो, ये है आइवरी कोस्ट, ये है यहाँ पे लाइबेरिया, ये है यहाँ पे लाइबेरिया, अल्जीरिया, ऐसे लाइबेरिया, अल्जीरिया ऐसे याद रखना, लाइबेरिया, ठीक है। और ये है यहाँ पे क्या, सिएरा लियोन, ये है घाना, ये है सेनेगल, और ये क्या है छोटा वाला गैम्बिया, और ये है गिनी बिसाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब ये नीचे मैंने क्या लिखा, गिग्स, गिग वर्कर, गिग्स। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेन कोस्ट, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेन कोस्ट। यहाँ से ग्रेन जाता था अमेरिका, देखिए कॉलोनी यहाँ से लूटते थे ना लोग, अमेरिका यूरोप, तो यहाँ इस कोस्ट से ग्रेन, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेन की खेती होती होगी।
यहाँ से आइवरी जाता था, यहाँ पे हाथी बहुत होते हैं तो आइवरी जाता था यहाँ से, तो इसको बोलते हैं आइवरी कोस्ट। कंट्री का नाम भी आइवरी कोस्ट। वैसे इस कंट्री का नाम है कोट डे आइवरी, कोट डे आइवरी। तो मतलब ये कुछ फ्रेंच या पोर्चुगीज़ नाम होगा, तो वैसे इसको अपन आइवरी कोस्ट बोलते हैं इस कंट्री का नाम, और ये है आइवरी कोस्ट। ऐसे यहाँ पे है ये गोल्ड कोस्ट। तो जीटीबी से क्या जाता था, गोल्ड, यहाँ से गोल्ड की माइनिंग होके जाती है नाइजीरिया में, और यहाँ पे गोल्ड, नाइजर में गोल्ड की माइंस थी, वो यहाँ से जाती थी, है ना, अंग्रेज़ लोग लेके जाते थे या यूरोपियंस लेके जाते थे। और ये स्लेव कोस्ट, नाइजीरिया से स्लेव जाते थे। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, यूएस में देयर इज़ अ टर्म निगर, है ना, निगर का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर, आप लोग गूगल कर लेना। निगर का मतलब होता है स्मॉल, है ना। अब आप बोलोगे कि यार अमेरिका के जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो तो बड़े, मतलब कद काठी में बहुत बड़े होते हैं शेप साइज़ में। बात ये कि भाई ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन था। ट्रॉपिकल रीजन में अगर आपने पढ़ा होगा एलन रूल, बर्गमैन रूल वगैरह, तो छोटे हाइट के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे थे और न्यूट्रिशन भी इतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ जाके क्योंकि ट्रॉपिकल से टेम्परेट में गए, न्यूट्रिशन वगैरह बढ़ा, तो उनकी हाइट उभर के आई, तो वो बड़े हो गए। तो वैसे निगर वर्ड का मतलब स्मॉल होता है। नेग्रिटो इज स्मॉल वर्ड, मतलब एंथ्रो वाले, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेव कोस्ट होगी। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा अफ्रीका का मैप याद करवा दिया है वन गो में, ठीक है। फटाफट देखेंगे, है ना, फटाफट देखेंगे क्या है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। सीड में क्या है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबोती। केटीएम में क्या है, कीनिया, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ठीक है। फिर ये क्या है, जाम्बिया, ये क्या है, जिम्बाब्वे, ठीक है। बीच में बुरू की कॉफ़ी तो पी नहीं अपन ने, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ठीक है। फिर जाम्बिया की बहन नामीबिया, इन दोनों के बीच में, ठीक है, जाम्बिया की बहन नामीबिया और जाम्बिया ये जिम्बाब्वे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, बोत्सवाना। सबसे साउथ ऑफ द अफ्रीका, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2 देश हैं, इस्वातिनी स्वाजीलैंड और लिसोथो, इस्वातिनी स्वाजीलैंड और लिसोथो, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, ये कंट्री कौन सी है, ये अंगोला, ये क्या है, अंगोला, बमकागोला, अंगोला, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसने ना रिसेंटली एक बहुत बड़े जो ऑयल ब्लॉक है, ओपेक या कौन सा, ओपेक है या कौन सा यार वो, OECD, उसको इसने एग्जिट किया था, तो ये न्यूज़ में है ना। मैं बता दूंगा, सारा बताऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर अपने 5C फैमिली पढ़ी थी। 5C फैमिली कौन सी, चैड कार में ड्राइवर, चैड कार में ड्राइवर, कोंगो गया क्या, कैमरा लेके, कोंगो गया कैमरा लेके, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था नाइजर, है ना, छोटा वर्ड ऊपर आएगा, नाइजीरिया बड़ा वर्ड है नीचे आएगा। फिर मैंने इधर का रायता आपको पूरा बताया था, ठीक है। ये क्या है, वेस्टर्न सारा, जिसकी मोरक्को, जिसको मतलब परेशान करता रहता है, ठीक है। देन मोरिटानिया, दिस इज़ माली, ठीक है। फिर बुर्किना फासो, माली, बुर्किना फासो। फिर जीटीबी नगर, घाना, टोगो, बेनिन। फिर ये आइवरी कोस्ट, ये लाइबेरिया, ये सिएरा लियोन, ठीक है। ये फिर इधर से सेनेगल था, इधर गाम्बिया था, गिनी बिसाऊ था, ये सब कंट्रीज़ थी। एक ये छोटी छोटी कंट्री यहाँ पे भी हैं, है ना, ये जी और ये जी, ये कौन सी कंट्री है, 2। अभी छोटी छोटी कंट्री है ना, मोस्टली जी के नाम से ही है ना। कौन कौन सी हैं देख लीजिए एक बार। ये अंगोला मैंने आपको बता दिया, अंगोला, और ये है गबोन, ये क्या है, गबोन, जी फॉर गबोन। उधर जी फॉर क्या था, घाना था, बाकी जी फॉर गबोन। और एक यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, इक्वेटोरियल गिनी, है ना। बट द फन फैक्ट इज, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, है ना। इक्वेटोरियल गिनी इज़ अ कंट्री जो इक्वेटर पे नहीं है। एक ही कंट्री जिसके नाम में इक्वेटर आता है, वैसे इक्वाडोर में भी आता है, वो इक्वेटर पे है, लेकिन ये कंट्री इक्वेटर पे नहीं है। ये फनी फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे जैसे चलेंगे, ठीक है। फिर इधर का रायता मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा याद कर लेना। तो मैंने सारी की सारी कंट्रीज़ के नाम मतलब आपको बता दिए। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। अब चलते हैं मेन अफ्रीका पे। अभी बार बार चीज़ें याद होंगी। अब देखो, मैं तो अगर आपकी जगह मैं होता, अगर मुझे IAS बनना होता, तो मैं क्या करता, वीडियो को पोस्ट करता और इसको रट डालता एक बार में, सारा का सारा, ये जितनी भी ट्रिक्स है ना, ये सारी की सारी, ये KTM, ब्रू, ये सीड, है ना, ये चटकार में, ये इधर मतले वगैरह, ये सब मैं रट डालता अगर मेरे को IAS बनना होता। तो आप देख लो यार। तो चलिए अफ्रीका में स्टैटिक जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये है अफ्रीका, मेडिटेरेनियन। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मेडिटेरेनियन सी की तरफ है ये मतले, MATLE, ये मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और ये सीड किधर है, ये अपना इधर है, मतलब ये कौन सा है, अरब सागर, है ना, अरेबियन सी की साइड है, ठीक है। चलिए, तो मतलब ये अटलांटिक ओशन है, सॉरी अटलांटिक बोल रहा हूँ यार, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये मेडिटेरेनियन सी है ना, विच इज़ टेक्निकली पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन ओनली, ठीक है। और ये अरेबियन सी है, विच इज़ टेक्निकली पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ओनली, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, यहाँ पे थे ना, हाँ। तो फोकस किस चीज़ पे करना है, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लिबेरिया एंड आइवरी कोस्ट, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी कंट्री थी, ठीक है। 2 कंट्रीज़ नियर मेडागास्कर, है ना,
ठीक है, कंट्रीज़ नियर मेडागास्कर के आसपास वाली कंट्री है, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर पे नहीं है, ये फोकस करने वाली बात है। एक साओ टोम एंड प्रिंसिप, अच्छा सॉरी यार, ये कंट्री मैं एक भूल गया, साओ टोम एंड प्रिंसिप, है ना, ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, ये वाली जो आइलैंड कंट्री है इसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिप। साओ टोम ये इक्वेटर पे एक्चुअली, तो इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्री है, साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये आपका घाना, कॉन्गो, DRC, है ना, युगांडा और कीनिया, है ना, ये कीनिया ना, हाँ, ये सारी कंट्री इक्वेटर पे, ठीक है। अफ्रीका की ये सारी कंट्री इक्वेटर पे, ये सारा मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा पूरा वर्ल्ड मैप एक साथ, कि कौन सी इक्वेटर पे है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्री मतलब नीचे जो कैप्री पहनते हैं, मतलब नीचे वाली कैप्रिकॉन है, ऊपर वाली कैप्री, नीचे वाली कैप्री है, ऊपर वाली कैंसर है। कैंसर दिमाग में होता है तो ऊपर होता है दिमाग में, है ना, कैंसर, और नीचे वाला कैप्रिकॉन है, बीच में इक्वेटर, ये सारी मैं करवाऊंगा आपको लास्ट में एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, ये KTM प्लस मैंने आपको करवा दिया, ब्रू मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। फिर ये NBS वाला मैंने आपको यहाँ नीचे करवाया था, ठीक है। तो ये ऐसा याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो ये क्या है, जिब्राल्टर स्टेट है ना, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जो है दिस इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना। ये कौन सी कंट्री है, दिस इज स्पेन एंड दिस इज मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, लेकिन ये इतनी मतलब स्टेट अपन समझ गए ना। अब वाटर बॉडी सेपरेटिंग टू लैंड मासेस इज, तो ये किसको अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ऐसे ही ये जो चीज़ है ये किसको अलग करती है, हालांकि यहाँ तक है ये, है ना। तो इजिप्ट का ये वाला जो पार्ट है, इट कम्स इन एशिया, है ना, और ये वाला पार्ट इज कम इन अफ्रीका, ठीक है। तो ये वाला जो है स्विस कैनाल, सेपरेट्स, तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, एंड स्विस कैनाल जो है यहाँ पे इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका फ्रॉम एशिया, ठीक है। चलो, और ऐसे ही है कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं ना। मतलब आप ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो कल मैंने आपको साउथ अमेरिका में बताया था कि साउथ अमेरिका की सिर्फ एक कंट्री है कोलंबिया, जो नॉर्थ अमेरिका से या सेंट्रल अमेरिका से जुड़ती है, ठीक है, सिर्फ कोलंबिया जो पनामा से जुड़ती है। ऐसे ही अफ्रीका इतना बड़ा दिख रहा है, और ध्यान से नहीं देखेंगे तो ऐसे लगेगा तो कि पूरा का पूरा अटैच है, लेकिन सिर्फ ये तो, और ये आप ये देखिएगा यहाँ तो अटैच भी नहीं है, बीच में क्या आ गया, पानी की बॉडी आ गई, तो लैंड से तो अटैच भी नहीं है, सिर्फ एक ही पोर्शन है जो लैंड से अटैच है, विच इज़ इजिप्ट। मतलब ये इतना सा पोर्शन, जैसे साउथ अमेरिका का हमने पढ़ा था, इधर वाला पोर्शन कोलंबिया वाला थोड़ा सा, है ना, अटैच था, वैसे इसकी थोड़ी सी पूछड़ी इसकी लेफ्ट साइड में अटैच थी, इसकी राइट साइड में अटैच है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो भाई, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्पेन है, ये ऊपर वाला क्या है, स्पेन है, यहाँ पे ये स्पेन है, और ये नीचे वाला क्या है, मोरक्को है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है ना, ये जिब्राल्टर, जो जगह का नाम है जिब्राल्टर, ये यूके, क्योंकि यूके सब पे राज करता था पहले, यहीं से होके वो मेडिटेरियन सी क्रॉस करता था, स्विस कैनाल क्रॉस करता था, इंडिया आता था, लूट के लेके जाता था, तो उनको पता था स्टेट का कितना वैल्यू है, जैसे अभी हॉर्मुज स्टेट का कितना वैल्यू है, चौक पॉइंट बना हुआ है, ऐसे जिब्राल्टर स्टेट का भी पता था। तो स्पेन, ये यूके ने अपने कब्जे में, ये वाला पोर्शन अपने कब्जे में ले रखा था यूके ने, इस वाला। तो जो पर्टिकुलर जो स्टेट पे जो कैप्चर है आज भी, वो यूके का ज़्यादा है ना, स्पेन के बाउंड्री पे है, बट समझ लो ये पूरा स्पेन है, बट ये प्रॉपर जो जगह है, जो एकदम से नैरो पॉइंट वाली जगह जिब्राल्टर, ये यूके की है, ये याद रखना आप। ऐसे ही फिर स्पेन को सोचा यार तो गलती हो गई यार, ये तो यूके ने रख लिया, हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं। तो जो मोरक्को है उसमें ये वाला जो पॉइंट है वो स्पेन का है, थोड़ा फनी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये कंट्री स्पेन है, बट ये वाला जो पॉइंट है, चौक पॉइंट वाला, ये किसका है, जिब्राल्टर, ये किसका है, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। और ये कंट्री मोरक्को है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेटा जो भी बोलना है वो स्पेन का है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए, अब जिब्राल्टर स्टेट सेपरेट्स, किस को सेपरेट करती है, यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है, बिल्कुल देख लीजिए, यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है, किसको, यह यूरोप है, इसको अफ्रीका से सेपरेट करती है। और कनेक्ट किसको करती है, अटलांटिक ओशियन को किससे कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका एंड कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन टू मेडिटेरेनियन सी। चलिए आगे, और क्या है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, ये देखो यहाँ पे ऊपर वाला स्पेन था, नीचे वाला मोरक्को तो था, इन दो कंट्रियों को अलग से अलग करती है। एंड जिब्राल्टर को, ये देखो ये कॉन्टिनेंट हो गए, ये कंट्रीज़ हो गई, ये सिटीज़ हो गई, जिब्राल्टर की सिटी को स्वेटा से या क्वेटा जो भी है इससे करती है। एंड थोड़ा और टेक्निकली जाएंगे तो यूके को स्पेन से भी करती है। तो आई थिंक मैंने आपको ये सफिशिएंटली समझा दिया कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है ना, IFS ऑफिसर साहब, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है।
ऐसे कभी होच पोच नहीं कर देना ना। कभी आपको पता नहीं रहे, आप IFS बन जाओ, यूके के ब्रांड एम्बेसडर, और इधर से शिप निकल के कुछ यहाँ पे मान लो पायरेट्स ने पकड़ लिया, आपको पता ही नहीं है आप कि यूके में है ये चीज़, मतलब तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अपन अब ये करते हैं। ठीक है, तो अपन ये थे अफ्रीका में कर रहे थे अपन ये चीज़, मतले वाला पूरा अपन ने किया। ठीक है, अब कुछ आसपास की कुछ वाटर बॉडीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए भाई, यहाँ पे जो है, यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जो किसका है, मदीरा आइलैंड नाम है इसका। क्या नाम है? मदीरा आइलैंड, जो कि पोर्चुगीज़ आइलैंड है, पुर्तगाल का है। देखिए अफ्रीका में ना, अफ्रीका में पहले यूरोपियन पावर्स में पावर बटी हुई थी, है ना। यूरोप में कौन कौन से? इंग्लैंड, यूके, फ्रांस, उसके बाद क्या बोलते हैं, स्पेन एंड पोर्चुगाज एंड स्पेन। ये 4 मेजर पावर थी जो अफ्रीका पे राज करती थी। तभी जब ये आनंद फान देख रहे, मतलब इन्होंने इतनी बेइज्जती की अफ्रीका के लोगों की कि जब इन्होंने बांट, है ना, इसलिए इनको पेपर पार्टीशन भी बोलते हैं, कि बांटे भी इन्होंने ऐसे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा, यहाँ से लेके, मतलब समझ रहे हो, कुछ इज्जत ही नहीं रखी लोगों की, जो इधर गए वो इधर, जो इधर रह गए इधर, मतलब ऐसे इन्होंने देश बांटे हुए हैं, खासकर ऊपर वाले, है ना। ये आप देखोगे ना, इतने मतलब ये ज्योमेट्रिक कैसे हैं इनकी बाउंड्रीज, इसलिए कि यहाँ ये है क्या, डिजर्ट का इलाका, ये क्या है, डिजर्ट का इलाका है ना, कोई लोग ज़्यादा रहते नहीं थे, तो इन्होंने ऐसे बांटा हुआ। ठीक है, ये खनिज पदार्थ, रिसोर्सेज तो अब निकले हैं, तो लड़ाई तो अब मची है कि तेल भी होता है। जहाँ तेल निकल गया ना, वहाँ से ये लोगों का तेल निकाल देते हैं, खासकर अमेरिका वाले, है ना। चलिए, मिडिल ईस्ट का तेल इसीलिए निकल रहा है क्योंकि वहाँ तेल निकला हुआ है। खैर, फिर कैनरी आइलैंड किसके? स्पेन के। तो मदीरा आइलैंड पुर्तगाल का है, कैनरी आइलैंड किसका है? स्पेन का है ना। एक ऐसे ही केप वर्दे, है ना, ये भी एक आइलैंड है। ठीक है, चलिए, ये दोनों स्पेन के ये शायद, है ना, कैनरी और ये। खैर, तो ये मतले हो गया। अभी जो मेडिटेरेनियन सी है, इसका जो टूनिशिया वाला पोर्शन है, ये जो टूनिशिया वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये जो गल्फ है, इसको गल्फ को क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ गैबिस। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ गैबिस। ऐसे ही जो ये छोटी वाली गल्फ है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सिरते, गल्फ ऑफ गैबिस एंड गल्फ ऑफ सिरते। न्यूज़ में तो इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आया था, क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी। तो गल्फ ऑफ गैबिस एंड गल्फ ऑफ सिरते, ये है गल्फ ऑफ गैबिस, ये टूनिशिया का लगता है इधर, और ये लीबिया है, मुअर गद्दाफी वाली लीबिया, ये लगता है यहाँ पे गल्फ ऑफ सिरते। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, क्या आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो ये अफ्रीका आ गया। ये जो पार्ट मैंने बताया आपको, ये इजराइल से इसको अलग करता है। मैं आपको इजराइल पढ़ाऊंगा तभी पूरा पोर्शन जूम करके बताऊंगा आपको। ये बहुत होच पोच पोर्शन है, इसको अलग से एक क्लास होगी क्योंकि इजराइल बहुत न्यूज़ में रहता है। इनफैक्ट ये जो मिडिल ईस्ट अपन नहीं कहेंगे, वो तो वेस्ट वाले बोलते हैं, अपन बोलेंगे वेस्ट एशिया। ये पूरी वेस्ट एशिया को एशिया के साथ ना पढ़ा के इसकी अलग से क्लास लूँगा क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बनते हैं। ठीक है, ये इजराइल दिखता तक नहीं है ना, इजराइल दिखता तक नहीं है, इसने उत्पात मचा रखा है इतना, तो इसको तो अलग से पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। छोटा है पर खोटा है। चलिए, तो ये अफ्रीका हो गया। यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है, ये क्या? गल्फ ऑफ स्वेज है। गल्फ ऑफ स्वेज है, इधर वाली कौन से? गल्फ ऑफ अकाबा। इतना इसमें नहीं दिखेगी, ध्यान से देखने पे दिखेगी, ध्यान से देखने पे ये दिखेगी, ये देखो ये रही, है ना। ये इजिप्ट है, इजिप्ट में ये गल्फ है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है, गल्फ ऑफ स्वेज है। क्या है? गल्फ ऑफ स्वेज है। ठीक है, और ये बची हुई थी, इसमें से इन्होंने क्या बना दी? अंग्रेजों ने कनाल बना दी, तो ये बन गई गल्फ। तो ये है स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज, और ये है गल्फ ऑफ कनाल ऑफ स्वेज, मतलब स्वेज कनाल, स्वेज गल्फ। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्यों बनाई थी? ये इसलिए बनाई थी क्योंकि पहले अंग्रेजों को लूटने के लिए इधर से चल के ऐसे नीचे से जाना पड़ता था, इधर से नीचे से जाना पड़ता था, है ना, ऐसे इंडिया आना पड़ता था। फिर ये बना लिया तो क्या किया इन्होंने, इधर से आके सीधा टप मार के शॉर्टकट पहुँच गया। ठीक है, अभी ये इशू आ रहा है इंडिया में, इकोनॉमी में आप लिखते हैं ये पॉइंट कि बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे इशू चलता रहता हाउथी रिबल्स वगैरह का, सोमालियन पायरेट्स वगैरह का, यहाँ नया देश बनानी है सोमालीलैंड वगैरह, इस वजह से इंडियन शिप्स को ना नीचे से घूम के जाना पड़ता है। दैट इज़ वाई शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, एंड शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है तो हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए ना, एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए तो मतलब ये इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पॉइंट इज़ ये भाई, पॉइंट ये है कि हर चीज़ आपको कनेक्ट करके पढ़नी है। मैपिंग क्यों पूछ रहे हैं आपसे, मतलब आपको कोई वो थोड़ी बनाना है, टूरिस्ट गाइड थोड़ी बनाना है यूपीएससी को आपको, है ना, कि किस चीज़ से किस पे फ़र्क पड़ रहा है वो। मतलब छोटी छोटी कंट्री से हम ग्रेन ले सकते हैं, छोटी छोटी कंट्री से हम इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, ज़रूरी हर चीज़ चाइना से लें या हर चीज़ यूएस से लें, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वो अपन कर रहे हैं, तो इसलिए मैप का पता होना हमें ज़रूरी है। चलिए, तो अच्छा ये था, और ये है गल्फ ऑफ अकाबा। ये है क्या? गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। ये अकाबा की जो गल्फ है ना, ये यहाँ पे इजराइल है, छोटा सा इजराइल, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा। तो इजराइल जो है वो सी से कनेक्टेड है थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा। ये मैं आपको मैप में पढ़ाऊंगा अच्छे से, बस अभी नाम याद कर लीजिए गल्फ ऑफ अकाबा का। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा हो गया।
तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है। तो ये इतना पोर्शन जो है अफ्रीका, तो देख रहे हो आप, ये इजिप्ट है अफ्रीका वाला और ये इजिप्ट है, मतलब यहाँ तक अफ्रीका आता है वैसे, बट नहीं, ये गलत चीज़ है, अफ्रीका यहीं तक आता है। ये वाला पोर्शन इजिप्ट का जो है एशिया में आता है, ठीक है। बाकी उस टाइम पे जो भी होगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। अभी ये वाला इजिप्ट जो पोर्शन है, क्योंकि हम मैप में एक चीज़ भी पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, कंट्री विद इन कंट्री कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक है डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी है ना, और इसी को बोलते हैं कंट्री विद इन कंट्री को, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है, जिनके आसपास कोई सी नहीं है। ऐसी कंट्री जो दो कंटिनेंट्स में है, जिसमें एक इजिप्ट है, एक टर्की है, टर्की का थोड़ा सा पार्ट यूरोप में आता है, तो और बाकी मोस्टली पार्ट एशिया में आता है। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, तो उनमें से एक ये है, ठीक है। गल्फ, तो ये हो गया गल्फ ऑफ अकाबा आपने पढ़ लिया, एशिया हो गया। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिनाई पेनिनसुला। थोड़ा सा क्लियर अगर इसका मैप देखेंगे तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सिनाई पेनिनसुला। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सिनाई पेनिनसुला, है ना। पेनिनसुला की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता होगा, 3 साइड से निकला होता है नीचे, जैसे इंडियन पेनिनसुला नीचे वाला ऐसे निकला हुआ है ना, तो ऐसे ही सिनाई पेनिनसुला। इसको इसराइल ने ना कैप्चर कर लिया था 1967 के वॉर में, है ना। अपनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1967 के वॉर में नीचे सिनाई पेनिनसुला को कर लिया था और ऊपर जो है गोलान हाइट्स को कर लिया था। गोलान हाइट्स किसे छीना था? सीरिया से। वो वापस नहीं लुटाया आज तक, उसमें पंगे चलते रहते हैं ना, करंट न्यूज़ में रहता है। सिनाई पेनिनसुला वापस इजिप्ट को दे दिया गुडविल जेस्चर में, ठीक है। इसराइल ने भाई बहुत मचाया, मतलब आप ये 7 डेज वॉर ऑफ 1967 पढ़ोगे ना, इसराइल ने अकेले ने 7 अरब देशों को हरा दिया था, खैर विद द हेल्प ऑफ मोसाद एजेंसी। तो भाई सिनाई पेनिनसुला हो गया, ठीक है। अब मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगा मैप को, इसी से पढ़ाता हूँ सारा, आप समझ गए होंगे ना। अपना मैप खोल के रखो। तो ये हो गया सिनाई पेनिनसुला। ये वाला क्या है? सिनाई पेनिनसुला। इट सेपरेट्स इजिप्ट ऑफ अफ्रीका फ्रॉम इजराइल एशिया, है ना। ये सिनाई पेनिनसुला हो गया, ठीक है। फिर ये गल्फ ऑफ अकाबा इधर वाली, गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है। ये पूरा रेड सी है। 2025 में क्वेश्चन आया था, 25 में 24 में, कि नो सिंगल वाटर की, मतलब यूपीएससी के हिसाब से कोई भी रिवर इसके अंदर नहीं जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। एक नाला भी जाता हो तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, पता नहीं यूपीएससी ने सही क्यों मान लिया। वो कोई ब्रिटानिका करके साइट थी, उसका उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था। यार एक सिंगल नाला तो, एक सिंगल नहर, एक सिंगल चैनल तो जाता ही होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ये बात अलग है कि ये पोर्शन इधर, ये अरेबियन पेनिनसुला और इधर ये वाला पूरा पोर्शन डेजर्ट है, बट स्टिल यार कुछ तो जाता ही होगा। हमने तो ये सोच के वो कर दिया था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज़ नेवर राइट, तो बट खैर एक दो क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिर है यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन। ये यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ एडन। ये क्या है यहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और यहाँ पे बाबल मंडेब, ये जो चौक पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? बाबल मंडेब। यहाँ पे जिबूती नाम की कंट्री है। आप ऊपर देखेंगे तो ये देखो, ये है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये है रेड सी, ये है स्वेज कैनाल, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये स्वेज कैनाल है यहाँ पे, ये जिब्राल्टर की स्टेट है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये है बाबल मंडेब। इस जगह का नाम है बाब, इंग्लिश कुछ होगा उर्दू में, अरबी में बाब अल मंदेब, ऐसे कुछ करके ना, गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में अभी मसला चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो यमन है ना, यमन में ना सुन्नी लोग उसमें है मेजॉरिटी में, जो कि जिनको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। और यहाँ पे सिया भी रहते हैं, जिनको हाउतीज़ बोलते हैं ना, सिया, उनको ईरान सपोर्ट करता है। तो हाउती रिबल्स ने ना यहाँ पे इस पूरे पानी में उत्पात मचा रखा है ना। तो अमेरिका अब यहाँ पे अगेन वही, यहाँ पे उत्पात मचेगा, इंडिया की शिप यहाँ से जा नहीं सकती, महंगा होगा वो वाटर वगैरह वगैरह। और यहाँ पे सोमालियन उन्होंने मचा रखा है, ठीक है। सोमालिया की नया देश बना है सोमालीलैंड, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इलाका जो है काफ़ी, तो ये वाला अब ये मेंस में क्वेश्चन बन जाए कि वाई अरेबियन सी इज़ मोर, मतलब जोग्राफिकली ऑल्सो एंड पॉलिटिकली ऑल्सो अरेबियन सी इज़ मोर टर्बुलेंट देन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर कोई ज़्यादा पंगा नहीं है, इधर म्यांमार बांग्लादेश में। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये, ठीक है। चलिए, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये वाला इलाका, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब बस आपको ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं, और फिर रिवाइज़ करना इसी टाइम पे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। फिर ये हो गया सारा का सारा। ये एक छोटा सा एक आइलैंड है सेंट हेलेना, ये छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सेंट हेलेना, यूके का ही है। मतलब ये ना, ये चले गए स्पेन, पोर्चुगाल, यूके, है ना, लेकिन छोटा छोटा कुछ छोड़ के चले गए अपना, जैसे ताकि इनका आधिपत्य बना रहे। जैसे कल मैं आपको साउथ अमेरिका में पढ़ा रहा था नीचे, है ना, फाकलैंड आइलैंड्स जो अर्जेंटीना के पास है। मतलब क्वेश्चन PYQ आया भी हुआ, आगे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, बाकी सब इसमें से कंट्रीज़ के नाम है जो अपन ने मोस्टली पढ़े हुए हैं इस पेज में से, ठीक है। चलें आगे।
तो मैं बता रहा था बाबल मंडेप सेपरेट्स, बाबल मंडेप किसको सेपरेट करता है, इस जगह का नाम है बाबल मंडेप, ये वाला एरो जो दिख रहा है ना, ये जगह का नाम है बाबल मंडेप। अभी सेपरेट किसको करता है, ये सेपरेट करता है जिबूती एंड यमन। ये देखो ये कंट्री है यमन, ये कंट्री है यमन, और ये छोटी सी यहाँ पे छोटी सी कंट्री है जिबूती, ठीक है, जो सीड में आती है, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो PYQ, ठीक है। एंड इथोपिया एंड सोमालिया को अलग नहीं करती है ये, मतलब समझ रहे हो, ध्यान से देखना, इथोपिया नहीं, इथोपिया इज़ अ कंट्री जो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका मतलब देखो आप ध्यान से देखना, ये जो कंट्री है ना भाई इथोपिया, ध्यान से आप देखोगे ना, ध्यान से, अगर ये मतलब बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, इथोपिया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इसका इतना बॉर्डर पानी को छूस है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी टक से करके निकल गया, लेकिन पानी के पास नहीं है। इधर फिर ये इधर से पूरा का पूरा पानी के पास नहीं है। तो इथोपिया इज़ अ कंट्री जो लगता ऐसा है कि हैव ए कोस्ट, बट इट डज नॉट हैव ए कोस्ट ऑफ इट्स ओन, विच मीन्स इथोपिया इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री, है ना। तो इसलिए मैप को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। दिस अफ्रीकन कंट्री, वेरी फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड कंट्री, ऐसे हमने साउथ अमेरिका में देखा था, है ना। नॉर्थ अमेरिका के तो एक भी लैंड लॉक नहीं है, कनाडा भी लैंड लॉक नहीं है, यूएस भी लैंड लॉक नहीं है, मैक्सिको भी लैंड लॉक नहीं है। बट यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका में भी कुछ 2 ही कंट्री थी जो लैंड लॉक्ड है, ऐसे यहाँ पे भी बहुत कम कंट्री है। इथोपिया इज ऑल्सो लैंड लॉक्ड कंट्री। ध्यान से देखेंगे ये वाला जो इलाका है वो किसका है, जिबूती का है। किसका है ये इलाका, जिबूती का है। और जिबूती, वाई जिबूती इज इन न्यूज़, क्योंकि चाइना का यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, मिलिट्री बेस, है ना, विच इज़ ए कंसर्न फॉर इंडिया, मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। तो ये हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, चलिए पेज खत्म हो गया। अब आगे बात चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। इस पेज में एक बात थी, ओनली एशियन कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद अफ्रीका इज़ इज़राइल, मतलब इजिप्ट, जो इसराइल के साथ कर रही है, ठीक है। तो इजिप्ट ओनली, ठीक है, सॉरी, मतलब ओनली एशियन कंट्री पूछी ना, तो इट इज़ एशिया, मतलब कि एशिया की एकमात्र कंट्री है इज़राइल, है ना, जो अफ्रीका की एकमात्र कंट्री इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। मतलब समझ रहे हो आप, ये पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है कि ये पूरा ना ये यहाँ पे शेयर कर रही है ना और कोई कंट्री कर रही है। यहाँ पे सीरिया वीरिया, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ये वाला पोर्शन आपको। तो ओनली इजराइल एंड इजिप्ट आर शेयरिंग देयर बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स, है ना। और वहीं पे है कहीं पे गाजा में, इसलिए इजिप्ट वालों को टेंशन रहती है गाजा को लेके, ठीक है। अच्छा यार, आपको ये लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना अगले वीडियोज़ में, है ना, क्योंकि मेरा ये कि यार कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए ना। तो खैर, अब एक ट्रिक ये थी यहाँ पे कि बड़ा वाला वर्ड नीचे होगा, नाइजर कंट्री ऊपर है, नाइजीरिया नीचे है, ऐसे कोंगो ऊपर है, DRC नीचे है, ऐसे ही सूडान ऊपर है, साउथ सूडान नीचे है, जाम्बिया ऊपर है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, जिम्बाब्वे नीचे है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट लेना है इसको नोट्स में ना, जिम्बाब्वे है ये, ठीक है। ऐसे ही जॉर्डन जो है वो लैंड जो इजिप्ट के साथ नहीं शेयर करता है, क्योंकि बीच में आ जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। देखिए इस मैप में ध्यान से, इस वाले मैप में देखेंगे ना, अगर आप इसको मैप को आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये इजराइल है ना, ये इजराइल है, ये वाली जगह ना, ये इजराइल है, ये इजराइल है, ठीक है। और जॉर्डन जो है, ये वाली कंट्री जॉर्डन है। और देखेंगे आप तो ये सीधा बॉर्डर शेयर इसमें तो दिखा रहा है, बट आई थिंक नहीं करता है, क्योंकि बीच में गल्फ ऑफ अकाबा आ जाती है। ये मैप है ना, ये गड़बड़ होती है मैप के साथ, छोटा डिटेलिंग है ना, अच्छे से नहीं करते मैप वाले। ये एक्चुअली ऐसे है कि ये इजराइल है यहाँ तक, जैसे मान लो ये है इजराइल यहाँ तक यार एक मिनट, ये यहाँ तक है इजराइल, है ना, यहाँ तक है इजराइल, ये है पूरा इजराइल कंट्री, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा तक है, जॉर्डन साइड में रह गया। तो जॉर्डन जो है वो इजिप्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, विच मीन्स जॉर्डन इज़ नॉट कनेक्टेड विद अफ्रीका या फिर अफ्रीकन एनी अफ्रीकन नेशन, है ना। बाकी मैं और इसको और ऑफिशियल मैप के साथ जब मैं आपको ये वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा इजराइल जॉर्डन वाला, तो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, कोई भी कन्फ्यूजन लेके नहीं जाना क्लास, है ना। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट टू मी, है ना। कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो तो माई टेलीग्राम ID, या तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, मेरे तक पहुँच जाएगा, है ना। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम, फ्यूचर IAS विद डॉक्टर मनोज भारत, विच इज़ माई नेम, है ना, भारत, ठीक है। या फिर मेरी पर्सनल जो टेलीग्राम ID है वो है @Dr Manoj 3434, ये 3434 मेरा एक लाइफ का स्पेशल नंबर है। खैर, तो बात करते हैं, चलिए किधर है भाई, छोटा हो जा, हाँ तो ये हो गया। चलिए, जॉर्डन नहीं है। अब आते हैं फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका पे। फिजिकल मैप मतलब ये पॉलिटिकल तो अपन ने पढ़ लिया, नाउ वी कम टू द फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, विच इज़ कि फिजिकल मैप का मतलब क्या हुआ, है ना। पॉलिटिकल मैप मतलब अपन की जो बाउंड्रीज हमने ड्रॉ की हैं, फिजिकल इज की जो मतलब ज्योग्राफी कैसी है। तो साहिल रीजन क्या है, एक बात कि साहिल रीजन क्या है, ठीक है। तो साहिल इज़ है, सबसे ऊपर वाला क्या है, सहारा, फिर नीचे वाला
इक्वेटोरियल अफ्रीका, उसके बीच वाला साहिल है। इट इज़ सेमी एरिड ट्रांजिशन बिटवीन सहारा डेजर्ट एंड ह्यूमिड सवाना। सवाना के ग्रासलैंड है जो ट्रॉपिकल में मिलते हैं, तो ये वाला रीजन को अपन साहिल रीजन बोलते हैं। देखो ये है क्या, अब सहारा रीजन, सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट है ना, ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स डेजर्ट होता ही होता है। लेकिन सारा का सारा डेजर्ट क्यों, क्योंकि इधर से भी जो है, इधर भी सारी लैंड है, तो ये यहाँ पे ईस्टर्ली चलती हैं, यहाँ तक आते आते सूख जाता है इनका सारा पानी, है ना। ऐसा कुछ कंसेप्ट है, वो ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ये सारा डेजर्ट, और यहाँ पे क्या है, सवाना ग्रासलैंड है। यहाँ पे क्या है, सवाना ग्रासलैंड, और यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इस जगह पे। यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड्स है, सवाना ग्रासलैंड्स है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है तो लंबे लंबे घास होते हैं। तो इसके जो बीच वाला रीजन है ये, दिस इज कॉल्ड साहिल रीजन, दिस इज कॉल्ड साहेल रीजन, दिस इज कॉल्ड साहिल रीजन। ये 1-2 कंट्री नहीं है, 10 कंट्री आती है इसके अंदर, साहिल रीजन। अब इशू क्या है यहाँ पे, न्यूज़ में क्या रहता है कि भाई आइडियली होना ये चाहिए कि ये जो ग्रीनरी है वो उधर बढ़े और ये सेमी एरिड से ग्रीन रीजन बन जाए, है ना। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द सहारा डेजर्ट इज इंक्रीजिंग। तो मतलब कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, एक तो होता है, छोड़िए, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इन कंट्रीज़ का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए हमने ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका बनाई है ना, ये है न्यूज़। इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका, ठीक है। चलिए इन्वायरमेंट के साथ देखेंगे, पहले आप मैप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मजाक मजाक में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपन, है ना। चलिए, तो सहारा डेजर्ट और ह्यूमिड सवाना के बीच का रीजन है। इसमें कंट्री कौन कौन सी आती है, सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया, कैमरून, ये कार, चैड, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया एंड इथोपिया। ये सारी कंट्री आती हैं इसके अंदर। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 साहिल रीजन इन 15 कंट्री से देख मिलता है। अब देखो, अब ऑप्शन में अगर जब भी आपके क्वेश्चन आएगा ना साहिल रीजन, वो एक देगा उटपटांग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट, मतलब जैसे मान लो चार ऑप्शन दिए, चारों में जैसे 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, इसमें 4 कंट्री के नाम दिए, इसमें 4 कंट्री के नाम दिए, इसमें 4 कंट्री के नाम दिए। देखो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, यूपीएससी भी एक्सपेक्ट नहीं करी कि आपको 5 के 5 15 के 15 नाम याद रहे। बट द पॉइंट इज़ कि विच ऑफ द नोट बोलेगा ना, तो यहाँ पे एक कंट्री देगा जो साउथ अफ्रीका की होगी, एक कंट्री यहाँ पे देगा आपको, मान लो अंगोला दे देगा। अगर आपको नहीं पता है कि अंगोला कहाँ है, तो ये आप गलती से गलत हो गया, तो ये होता है बेवकूफ़ी भरा जवाब। आई बात में समझ में। यूपीएससी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि अगर आपने मैप रटा हुआ है तो आपको पता होगा कि अंगोला इज़ इन द साउथ और साहिल जो है वो नॉर्थ में है। ये है, मतलब इसे दिमाग लगा के रिवीजन करना है। आई मेरी बात समझ में। चलिए, है ना। तो सब कुछ याद नहीं भी रहे कि G20 कंट्रीज़ कौन सी हैं, OECD कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन एक आधी स्टेटमेंट पकड़ में आई, हो गया काम, सिंपल। चलिए फिर बात करते हैं G5, है ना। सॉरी यार, सॉरी फॉर दिस वर्ड, है ना, G5, है ना। अब मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये 5 कंट्री ना फटे हाल में रहती हैं बेचारी, है ना। डेमोक्रेसी है, किसी में कू होते रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब ये इन्होंने G5 नेशन बनाया था कि मतलब ये कुछ डेमोक्रेसी बची हुई थी वगैरह वगैरह। अब 3 में इनमें भी कू हो गया, अभी 2 बची हैं, इनमें भी शायद मासार चल ही रहे हैं कू होने के। कू का मतलब क्या होता है, सैन्य क्या बोलते हैं, सैन्य तख्ता पलट, कू बोलते हैं, कू पीस आइलैंड होता है कू, है ना, कू कोयल वाला कू, ठीक है। चलिए, वाह यार, पढ़ाने में तो क्या ड्रामा करने को मिलता है ना, भाई बच्चे समझ में आ जाए बस कैसे भी करके। चलिए, तो माली, नाइजर, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया और चाड, ये कौन सा रीजन है, ये इतना गरीब, ये वाला माली, है ना, ये बुर्किना फासो, नाइजर, है ना, ये चाड हो गया, ये वाला रीजन, है ना। नाइजीरिया फिर भी ठीक कंट्री है, नाइजीरिया मतलब ठीक ठाक कंट्री है नाइजीरिया, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है अफ्रीका की, है ना। बट ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये G5 था, इन्होंने G5 बनाया था, अब इनके लग गए हैं, है ना। अब एक बात भी और है, थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ, कू होते क्यों अफ्रीका में। देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोग सरकार चुनती है, डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट चुनते हैं। अब गवर्नमेंट में क्या है, करप्ट लोग आते हैं, जनता को लूटती है, जनता होती है परेशान। तो परेशान जनता को हमेशा मिलिट्री से उम्मीद रहती है, ठीक है। मतलब कि एक कंट्री जैसे पाकिस्तान है ना, सेम चीज़। एक कंट्री, जैसे कोई लोग बोलते हैं इंडिया में तो भाई मिलिट्री बहुत वीक है, ये हो वो हो, मिलिट्री को, भैया एक प्रॉस्पेरस कंट्री की मिलिट्री जो है वो वीक ही होनी चाहिए। वीक का मतलब, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि हम दुश्मन को हरा सकें, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि देश में तख्ता पलट कर दे, वो सब कर दे, ठीक है। क्योंकि ना मतलब क्योंकि मिलिट्री को रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, तो मिलिट्री जब कू करती है तो पब्लिक का भी उसको मिल जाता है साथ, तो इसलिए कू होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख रहे होंगे मतलब वो, मतलब कौन सी कंट्री यार, वो बुर्किना फासो शायद, है ना। 35 साल के मेजर कैप्टन लोग जो हैं वो
राष्ट्रपति बने बैठे हैं वहाँ पे बंदूक के दम में, विच इज़ नॉट गुड। मतलब डेमोक्रेसी शुड टेक इट्स कोर्स, तो करप्शन को हटाना इज़ द सोल्यूशन। खैर, प्री 2023 का क्वेश्चन था, कू होते रहते हैं भाई, रिसेंट कू कहाँ पे हुए हैं? तो माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, सूडान में हुआ है, गिनी में हुआ है, इनमें कू हुआ है। अभी जो कू वाला है ना, कू या कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये अलग से मैं पढ़ाऊँगा आपको, है ना, ये करंट अफेयर में पढ़ाऊँगा अभी, मतलब टेंशन मतलब अभी तो आप ऊपर ऊपर से देख लो मोटा मोटा, ठीक है। एक है अरब का मगरेब रीजन, एक है क्या, अरब का मगरेब रीजन। अरब का मगरेब रीजन है, मगरेब का मतलब होता है द वेस्ट, मगरेब का मतलब क्या होता है, द वेस्ट। तो अरब का जो वेस्टर्न पार्ट है, अरब का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं मगरेब, और ईस्टर्न पार्ट है उसको अरबी में बोलते हैं वेस्ट को मगरेब। तो दिस इज़ मगरेब रीजन, मगरेब रीजन। और ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं मशरिक रीजन, मशरिक, मशरिक, है ना। तो आप देखेंगे ये है पूरा अरब, ये पूरा अरब वर्ल्ड है। मतलब अरब सिर्फ एशिया वाला नहीं है, जहाँ पे अरब एथनिसिटी के लोग रहते हैं वो है अरब। तो ये तो है, ये है ना, ये तो ईरान हो गया इधर, फिर ये अरब है, ये पूरा अरब वर्ल्ड है, ये पूरा अरब वर्ल्ड है, ये पूरा अरब वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे अरब अरेबियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। अरब इज़ नॉट ओनली अ कंट्री, नॉट ओनली है, तो ये पूरा का पूरा मतलब अरेबिक वर्ल्ड है, ये अरब वर्ल्ड है। इसका ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ मगरेब, द वेस्टर्न पार्ट मगरेब, एंड ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ मशरिक, दैट इज़ ईस्टर्न पार्ट, दैट इज़ मशरिक। तो मगरेब एंड मशरिक, ठीक है। अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी 2011 में, है ना, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ अरब स्प्रिंग को लेके, तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अगर आपने मान लो अरब स्प्रिंग वाला क्वेश्चन दोबारा जरा आपने ये डायग्राम बना दिया तो कितना मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को, यार इसको तो इतना तक पता है भाई कि अरब इज़ नॉट अ कंट्री, अरब इज़ नॉट ओनली अरब, द अरब रीजन इज़ नॉट ओनली इन एशिया, है ना। ऐसा मतलब एक एक नंबर एक्स्ट्रा लाओगे तो टॉपर बन जाओगे एक दिन। चलो फिर बात करते हैं, चलिए, तो ये हो गया, ये इन्होंने यूनियन बनाई थी, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट था ये, है ना, ये वाला, ठीक है, यूनियन बनाई थी इन्होंने। एक मशरिक रीजन हो गया, ठीक है। एक ये ना पेपर पार्टीशन ट्रीटी हुई थी, है ना, नाम ही पेपर पार्टीशन ट्रीटी था, स्टेट बॉर्डर्स। मैंने आपको ऊपर रीजन बताया था क्यों बोलते हैं। 1884 में जब ये जो यूरोपियन पावर्स ये अपने में बांट लिया इन्होंने, अकड़ बकड़ बम्बे बो, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसे टाइप के, है ना। तो यूएस प्लस यूरोपियंस प्लस ओटोमन एम्पायर, उस टाइम पे यूरोपियंस तो थे पावरफुल, यूएस भी पावरफुल हो रहा था। यूएस की पॉलिसीज वैसे यूएस एंड यूएसएसआर एंटी कॉलोनियल पावर्स रही हैं हमेशा, बट थोड़ा थोड़ा ये भी हाथ मार लेते थे। और ओटोमन एम्पायर जिससे टर्की निकला बाद में, है ना, वो भी एक बड़ा एम्पायर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये एम्पायर जाके वीक हुआ था, और इसीलिए आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया था, खलीफा को हटाने वाला, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसकी वजह से हुआ था, वो सब अपने को पता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कोंगो बेसिन, कोंगो बेसिन पे क्वेश्चन आ चुका है, 24 में था या 25 में था। द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीटलैंड कहाँ पे है? कोंगो बेसिन में ही है, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड कौन से हैं? ट्रॉपिकल वेटलैंड कौन से हैं? कल मैंने बताया था पेंटानल कहाँ पे हैं ये पेंटानल वेटलैंड्स? ब्राज़ील में है, कल मैंने बताया था आपको, पढ़ लेना। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भाई। कोंगो बेसिन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है आपका? अमेजोन वाला, ब्राज़ील वाला। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CO2 सिंक, ये है पीटलैंड, है ना, लंग्स। लार्जेस्ट CO2 सिंक है, मतलब अमेजोन से भी ज़्यादा यहाँ पे होता है, ठीक है। अमेजोन में तो अब मैंने आपको बताया था टिपिंग पॉइंट टच कर चुका है, वो जितना ऑब्जॉर्व नहीं करता उतना एमिशन करने लग गया है। तो 2026 इज़ मोस्ट प्रोबेबली द टिपिंग ईयर ऑफ, मैंने कल ये साउथ अमेरिका वाला में मैंने सारा पढ़ा है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। अब देखो भाई, ये है भाई नोट्स बनाने का फ़ायदा। ये देखो मैं यहाँ पर थोड़ा बोस्ट करूँगा, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई प्रीलिम 2025 का, ये शायद पीटलैंड वाला, है ना, 25 का। और ये चीज़ मैंने लिखी है 2023 में, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पीटलैंड, ये भाई ये चीज़ मैंने लिखी हुई थी, है ना। ये क्वेश्चन आया यहाँ पे, है ना। ऐसे फंस जाए कोई ना कोई क्वेश्चन, मज़ा आ जाता है यार, है ना। कोकोआ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे सबसे मतलब जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उनका अच्छा प्रोडक्शन होता है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कार्बन जो लंग्स है दे आर कन्वर्टिंग इनटू कार्बन सिंक की बजाय अब कार्बन इमिशन हो रहा है वहाँ पे यार। क्योंकि जब तक पेड़ हैं, पेड़ में क्या है, CO2 स्टोर्ड है। पेड़ ही काट दोगे आप डिफॉरेस्टेशन, तो ये जलेंगे तो कुछ भी होगा, तो CO2 तो निकलेगी ना। तो जो CO2 एब्जॉर्व कर रहे थे अब CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड बढ़ रही है। अब जितना आप कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा रहे हो ना, कि कॉफ़ी पी के पढ़ रहे हो, आपकी नींद नहीं आए, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मत पिया करो कॉफ़ी, आई बात समझ में? चलिए, मज़ा आता है यार पढ़ाने में ना, टू टीच इज़ टू लर्न बेटर। चलिए अब एक एक कंट्री हैं, एक एक कंट्री को अपन एक काम करते हैं, एक बड़ा सेशन हो जाएगा तो एक एक कंट्री को अपन बाद में करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में करते हैं अपन एक एक कंट्री को। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अब अगले सेशन में इसका पार्ट 2 बनाता हूँ।
अगले सेशन में मैं ये कोशिश करूँगा कि एक एक कंट्री में आपको पढ़ाऊँ और हर कंट्री में कौन से कन्फ्लिक्ट जोन है, कैसे है, पूरी उनकी राजनीति गणित में आपको बताऊँ, है ना। ये सारे काम मैं आपको अगले उसमें बताता हूँ, ठीक है। 5-7 मिनट है 1 घंटा होने में, तो थोड़ा सा ये चीज़ बता देता हूँ आपको ना। कंट्री में दोबारा बता दूंगा और सारी न्यूज़, कन्फ्लिक्ट जोन वगैरह सब बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा ये देख लो, ये सहारा डेजर्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, सहारा डेजर्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। एक बात, फिर ये सारा का सारा साहिल रीजन है, ये सारा का सारा 15 देशों का साहिल रीजन है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है एरिट्रिया तक, ये पूरा का पूरा साहिल रीजन है, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा सवाना ग्रासलैंड है, ये पूरा का पूरा क्या है, सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है। साउथ अमेरिका वाले कौन से थे याद बताना मेरे को, ट्रॉपिकल वाले, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट पिक्चर मेंस में बनाने के लिए होती है, ये सारा सवाना है और यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। इधर ही क्यों है ये आप समझ जाओगे, क्यों है इधर ही, है ना। इधर हवाएं कौन सी चलती हैं उस हिसाब से अटलांटिक रेन आती है इधर है, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। सहारा, साहेल और ये सवाना ग्रासलैंड। यहाँ पे मसाई मारा नेशनल पार्क है, मसाई लोग रहते हैं, वो बाओबाब ट्री है यहाँ पे, है ना। जैसे कल हमने पढ़ा था सिकुइया ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, ऐसे ये भी बाओबाब ट्री है, क्योंकि ये वाटर स्टोरेज के लिए, अम्ब्रेला ट्री होता है, वाटर स्टोरेज होता है यहाँ पे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाओबाब ट्री, है ना। गूगल करो, सिकोया ट्री भी करो जो कनाडा के उसमें है नेशनल पार्क में, और ये भी करो, है ना। तो ये समझ जाओगे आप, कल को क्वेश्चन आएगा तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए बड़ी बड़ी लैंड जो है फीचर्स। अब छोटे छोटे लैंड फीचर्स देखते हैं। ये जो लीबिया है ना मेरे भाई, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड अर्ग। अर्ग का मतलब होता है सैंडी पार्ट ऑफ सहारा। यहाँ पे सैंडी पार्ट है ये वाला, मतलब सैंडी पार्ट मतलब यहाँ पे जैसे अपना थार मरुस्थल है उस टाइप का है, इसको बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं इसको, अर्ग। और ये वाला जो पार्ट है सहारा का, दैट इज़ स्टोनी पार्ट, दैट इज़ स्टोनी पार्ट। इसको बोलते हैं क्या, अल्माड़ा, इसको बोलते हैं अल्माड़ा, है ना। एग्जैक्ट वर्ड देख लेना यार, अल्माड़ा ही दिख रहा है मेरे को तो ये अर्ग है, ये अल्माड़ा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ये कंट्री कौन सी है, लीबिया है। ये कंट्री कौन सी है, लीबिया। मुअव्वर अली गद्दाफ़ी की लीबिया है। यहाँ पे लीबियन डेजर्ट है, ये कौन सा है, लीबियन डेजर्ट है। ये कौन सा है, लीबियन डेजर्ट, भर के यहाँ पे ऑयल निकल रहा है अभी, लीबियन डेजर्ट, ठीक है। तो ये अर्ग है, ये अल्माड़ा है, या जो भी अल्काड़ा अल्माड़ा, यार ये नाम देख लेना, आई एम सॉरी, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ भाई, अल्माड़ा ही है, ठीक है। तो ये लीबियन डेजर्ट्स हो गया, अल्माड़ा हो गया। फिर ये लीबियन डेजर्ट है, इसके बगल में इसका भाई है नूबियन डेजर्ट। ये कोई कंट्री नहीं है नूबिया नाम से, याद रखना, नूबिया नाम से कोई कंट्री नहीं है, नामीबिया नाम से कंट्री है, क्योंकि ये यहाँ पे है, नामीबिया नाम से कंट्री यहाँ पे है। बताना कहाँ पे है, ये जाम्बिया है, ये नामीबिया है, ठीक है। तो ये है नूबियन डेजर्ट, है ना। नामीबियन, जो नामीबिया उसमें नामीबियन डेजर्ट है। क्या, नामीबिया में कौन सा है, नामीबियन डेजर्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा है, नूबियन डेजर्ट। तो ये कौन सा है, लीबियन डेजर्ट। ये पूरा का पूरा सहारा है, उसमें भी ये अर्ग है, ये अल्माड़ा है, ये लीबियन डेजर्ट है, ये नूबियन डेजर्ट है। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे कौन सा है, ये प्लेटू है, इथोपियन प्लेटू, इथोपियन हाईलैंड्स, है ना। इथोपियन हाईलैंडर्स, एंथ्रो वालों कुछ याद आ रहा है, इथोपियन हाईलैंडर्स पे स्टडी की गई थी, ठीक है। ये इथोपियन, ये दिस रीजन वॉज फेमस फॉर कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी होती है, दिस रीजन इज फेमस फॉर कॉफ़ी। कंट्री वाइज पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी नाम देख लो, ठीक है। ये इथोपियन वो है, ठीक है। अच्छा, ये सवाना डेजर्ट है, सवाना ग्रासलैंड है, नहीं सवाना ग्रासलैंड है। किस टाइप का, एलिफेंट ग्रास मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में बड़ा घास मिलता है और टेम्परेट ग्रासलैंड में छोटा घास मिलता है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में एलिफेंट्स वगैरह जैसे बड़े एलिमेंट देखने को मिलेंगे, बड़े, है ना, यहाँ पे एलिफेंट वगैरह। और छोटे जो टेम्परेट वाला होगा वहाँ पे डेयरी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए अभी तक आपको समझ में अगर आ गया हो तो जैसे इसके बराबरी में यहाँ पे साउथ अमेरिका वाला नीचे वाला रीजन है, और इसी के बराबर में इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, डेयरी फार्मिंग इसीलिए होता है, लाइव स्टॉक इसीलिए होता है यहाँ पे, क्योंकि छोटा वाला ग्रास मिलता है, टेम्परेट ग्रासलैंड वाला ग्रास मिलता है यहाँ पे, है ना। चलिए, फिर ये हो गया। ऐसे यहाँ पे है कटंगा प्लेटू। अभी कटंगा प्लेटू ना डीआरसी में, कटंगा प्लेटू, ये कटंगा प्लेटू, यहाँ पे ना भाई वो मिल रहे, कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स मिल रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे लोबितो कॉरिडोर बनाया और यूएस आ गया। अब यूएस यहाँ पे आ गया। अब देखो यार, यहाँ पे ना मिनरल्स मिले, कॉपर वगैरह, कोबाल्ट वगैरह मिनरल्स मिले, और भी कुछ चीज़ें मिली, आगे पढ़ाऊँगा मैं आपको। अब ये यूएस के नज़र में आ गई। अब देख रहे हो यहाँ पे ना एक M23 करके एक ग्रुप था, M23, ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। जैसे ही यहाँ पे डिस्कवरी हुई ना, ये M23 आतंकवादी वापस एक्टिव हो गए, है ना। किसको समझ में नहीं आता है, ये यूएस करवाता है सारा काम, है ना। यूएस ने यहाँ लोबितो कॉरिडोर बना दिया, है ना। मतलब जहाँ पे समझ रहे हो ना, जहाँ पे कुछ मिल गया ना, उस जगह की तो लंका लगनी तय है, क्योंकि जब तक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक यूएस कैसे आएगा। यूएस आएगा, फिर वो इनसे डील करेगा, लूट के लेके चला जाएगा, मतलब एकदम ऐसे बिजनेस माइंडेड, ठीक है। चलिए, कटंगा प्लेटू, ऐसे यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ये है ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू। क्या है, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू। हाँ, दिस कटंगा प्लेटू इज फेमस फॉर कॉपर, टिन, गोल्ड एंड यूरेनियम। अब देख रहे हो ये, दैट इज वाई दिस प्लेस हैज़ बिकम
रीजन ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस। यहाँ से एक बड़ी रिवर भी निकलती है कॉन्गो, वो आगे पूरा पढ़ेंगे अपन। फिर ऐसे भाई ये है बी प्लेटू, क्या है बी प्लेटू, क्या है ये बी प्लेटू, ठीक है, ये फ्रजाइल है, सॉरी फर्टाइल है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है, अंगोला में तेल भी बहुत निकलता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नामीबियन डेजर्ट, कौन सा है, नामीबियन डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, ये वाले कौन से ग्रासलैंड्स हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मैं बता रहा था आपको। इसी के इस साइड यहाँ पे अर्जेंटीना ब्राज़ील वाले हैं, इस साइड जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले, वेस्टर्न में ये हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे लाइफ स्टॉक फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये दिस वन इज़ कालाहारी डेजर्ट, विच इज़ कालाहारी डेजर्ट, है ना, कालाहारी डेजर्ट। और इधर कौन सा वाला है, वेल्स, ये कौन सा है, ये डेजर्ट है। अब ये यहाँ पे डेजर्ट है, ये डेजर्ट है, क्यों बने हुए हैं, है ना। यहीं पे साउथ अमेरिका में कौन सा था, पेटागोनिया डेजर्ट, है ना, पेटागोनिया डेजर्ट या पेटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ये सारा जब पूरे वर्ल्ड का मैं लास्ट में समअप करूँगा तब एक इन चीज़ों को कनेक्ट करके मैं आपको बताऊँगा। तो दिस इज़ नामीबियन डेजर्ट, दिस इज़ नामीबियन डेजर्ट, है ना। चलिए, नामीबियन डेजर्ट, ये कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। और इस साइड है वेल्ड के ग्रासलैंड, कौन से, टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना, वेल्ड्स के, यहाँ पे वेल्ड ग्रास मिलता है, वेल्ड, है ना। चलिए, तो भाई ये लीबियन डेजर्ट, पार्ट ऑफ सहारा इन लीबिया, रोकी पार्ट है, शरीर बोलते हैं, ठीक है। नूबियन डेजर्ट नॉर्थ ईस्ट सूडान के अंदर है, पार्ट ऑफ सहारा। ये यहाँ पे एक प्लेटू और भी है, मतलब जो वेल्ड्स का जो ग्रासलैंड है उसी के अंदर एक प्लेटू है जिसको बोलते हैं ड्रैकन्सबर्ग, है ना। ये बर्ग वर्ड है ना, यूके में और साउथ अफ्रीका में सुनने को मिलेगा आपको, है ना, स्ट्रॉसबर्ग वगैरह। एक है नामीब डेजर्ट और एक है कालाहारी डेजर्ट। ये आज इतना ही रखते हैं, फिर जो एक एक कंट्री वाइज कंट्री पढ़ेंगे, उनके कन्फ्लिक्ट जोन पढ़ेंगे, और न्यूज़ इन क्या न्यूज़ में है, इंडिया कैसे रिलेटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवर्स, वो अपन अगले सेशन में पढ़ते हैं। इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो चलिए पढ़ते रहिए आप, है ना। अफ्रीका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 सेशन लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जय भारत दोस्तों, पढ़ते रहिए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, 50 days आर मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ टू क्लियर प्रीलिम्स, अगर आप अपना जी जान लगा देते हो तो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, बाय, गुड नाइट।